तो अब बारी है पावर बीआई के दूसरे लेसन की। पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि फ्री में पावर बीआई डाउनलोड इंस्टॉल आपके डेस्कटॉप पे कैसे होगा, इसके बारे में हमने जानकारी ली। पावर बीआई का इंटरफेस भी हमने समझ लिया और पावर बीआई हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में भी मैंने पहले लेसन में बताया। तो आपने नहीं देखा है तो जाकर पहला लेसन देखो, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो सेकेंड लेसन से कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला लेसन देखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे लेसन में मैं बताने वाला हूँ कि भाई पावर बीआई के अंदर डेटा हम इम्पोर्ट कैसे करेंगे, साथ में डेटा का अंडरस्टैंडिंग भी हम देखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं पावर बीआई के अंदर आ चुका हूँ, आपको पावर बीआई की स्क्रीन दिखाई दे रही है। और सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा था कि भाई यार ये टैब है, ये रिबन है, ये सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपको डेटा इंपोर्ट करना है। तो डेटा इंपोर्ट करने के यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके होते हैं, मतलब तीनों वे से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। दूसरा आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये जो डेटा पेन मतलब दिखाई दे रहा है ना, राइट साइड में पेन है ये अलग सा, तो PANE वाला पेन, राइट, याद रखिए। तो ये डेटा पेन्स जो दिखा दिए, ये 3 पेन्स है। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ विजुअलाइजेशन और फिल्टर्स को, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट डेटा ऑप्शन। तो यहाँ से भी क्लिक करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आपको होम टैब में डेटा करके एक ग्रुप मिल जाता है। ये देखिए रिबन में, इस रिबन में आपको डेटा ग्रुप मिल रहा है। आप यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। पावर बीआई के अंदर 100 से भी ज़्यादा डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पावर बीआई के अंदर 100 से भी ज़्यादा डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है। वो आपका एक्सेल फाइल हो सकता है, CSV फाइल हो सकता है, नोटपैड फाइल हो सकता है, आपका वेबसाइट पे कहीं पे डेटा है, शेयर पॉइंट सर्वर पे डेटा है, SQL पे डेटा है, आपके PDF फाइल में डेटा है, आपके एक ही फोल्डर में डेटा है, फोल्डर से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज, मतलब 100 से भी ज़्यादा डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपको 3-4 ही सोर्स दिख रहे हैं। एक तो आपको एक्सेल दिख रहा है, दूसरा SQL दिख रहा है, एक तो आप डेटा पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और आप सैंपल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास डेटा नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ से ले सकते हैं। ओके, वैसे भी जितनी भी प्रैक्टिस फाइल मैं यूज़ करने वाला, जो भी डेटा मैं यूज़ करने वाला, वो प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा इस वीडियो के साथ साथ, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिलहाल मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई यार ये जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रही है फ्रीक्वेंटली यूज़ है, मतलब हमें ज़्यादातर एक्सेल में डेटा रहता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, SQL में तो यहाँ से ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेज, और एल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए गेट डेटा के ऊपर ये जो बटन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे क्लिक करो और भी सोर्सेस मिलते हैं। अब इतनी सोर्सेस नहीं है, डेटा वर्स, डेटा फ्लोज इतनी नहीं है, राइट। उसके अलावा और भी है। नीचे आप देखोगे तो मोर बटन आपको मिल रहा है। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा गेट डेटा का। अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। सो ये 3 तरीके डेटा, तीनों में भी यही आ रहा है। समझ में आया आपको? तो आप कहीं पे भी जाओ घूम फिर के आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी। चलो ठीक है, आप कहीं पे भी क्लिक करो। आपके सामने ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई फाइल से डेटा लेना है, डेटाबेस से लेना है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से लेना है, पावर प्लेटफॉर्म से लेना है, अजूर से लेना है, ऑनलाइन सर्विसेज से लेना है, अदर से लेना है। ये कैटेगरी वाइज हो गया। ऑल देखेंगे तो सब आ जाएगा, लाइक एक्सेल, टेक्स्ट, CSV, XML, JSON, फोल्डर, PDF, मैं पढ़ते जाऊँगा और बहुत सारा है, राइट। आपको लगा कि यार मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा शेयर पॉइंट का है, राइट, तो आप शेयर पॉइंट, मुझे PostgreSQL से लेना है तो मैं Postgre टाइप करूँगा। सो PostgreSQL डेटाबेस। अब जो भी सर्वर का नाम, जो भी टाइप करते हो डेटा सोर्स का नाम, वो यहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 100 से भी ज़्यादा डेटा सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे पावर बीआई में आता है। ओके, अब सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि भाई मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। मेरा डेटा है एक्सेल फाइल में, मैं एक्सेल क्लिक करूँगा और यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप आ जाएगा, राइट। अब इससे कनेक्ट करने के पहले डेटा का अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी गो टू माई प्रैक्टिस फाइल फोल्डर। यहाँ पे ये प्रैक्टिस फाइल फोल्डर है जो मैं डेटा आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे पास 2 तरीके का डेटा है। एक तो ऑर्डर्स डेटा नाम का एक फोल्डर है और एक अदर डेटा नाम का एक वर्कबुक है। ये वर्कबुक है और इस फोल्डर में 4 वर्कबुक है। इसमें मेरे पास मंथ वाइज रिकॉर्ड है, अप्रैल, फेब, जैन, मार्च, मतलब जैन से लेकर अप्रैल तक है। अगर ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं लगा होता तो जैन से लेकर ये हो जाएगा। तो मैं जैन को ओपन कर लेता हूँ, जनवरी मंथ को ओपन कर लेता हूँ। 2023 का रिकॉर्ड है और थोड़ा सा मैं इस कॉलम को एडजस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, कॉलम साइज एडजस्ट ही कर लेते हैं। ये जो है ना, ये सभी जगह पे सभी मंथ में सेम कॉलम हेडिंग है क्योंकि ये ऑर्डर डेटा है। जनवरी में जो ऑर्डर आ गए मेरे पास, ऑर्डर डेट ये जनवरी की दिखाई दे रही है। कस्टमर ID, रेस्टोरेंट ID, फूड आइटम, क्वांटिटी, डिलीवरी स्टेटस एंड पेमेंट मेथड, ये कॉलम अवेलेबल है।
डेटा को अच्छे से समझ लो गाइज, डेटा के एरर्स को समझने के लिए डेटा अच्छा समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप उस डोमेन में काम नहीं कर रहे हो, उस डोमेन के डेटा आप पहली बार देख रहे हो। जैसे ये मैंने ओपन किया है यहाँ पे, ये बेसिकली जो डेटा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक फूड ऐप डिलीवरी का डेटा है, राइट। ऑनलाइन जो स्विगी जोमेटो वगैरह रहते हैं ना, वैसे ये फूड ऐप डिलीवरी का एक डेटा है। तो यहाँ पे आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। इस डेटा में आपको डिलीवरी स्टेटस दिखाई दे रहा है कि कितने प्रोडक्ट कौन कौन से डिलीवर हो गए, कौन से कैंसिल हो गए, साथ में पेमेंट मेथड क्या थी। और यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम नहीं दिखाई दे रहे, कस्टमर के नाम भी नहीं दिखाई दे रहे। इस डेटा में कस्टमर का आईडी मिल रहा है, रेस्टोरेंट का आईडी मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे फूड आइटम का भी आईडी मिल रहा है। ये फूड आइटम का आईडी मिल रहा है, बेसिकली ये फूड आइटम कोड बोल सकते हैं इसको, फूड आइटम आईडी बोल सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे क्वांटिटी मिल रहा है उसका, कितने क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर फूड आइटम के। तो यहाँ पे और ऑर्डर आईडी भी मिल रहा है साथ में, और डेट मिल रहा है। और वैसे ही अगर मैं जैन शीट के अलावा दूसरी शीट दिखाऊँ, ये जैन मैं क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद मैं फेब सारी शीट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि ओवरऑल डेटा कैसे, डेटा समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फेब के डेटा को समझ लेता हूँ। इट इज़ सिमिलर, ओनली द फेब्रुआरी डेटा इज हियर। तो कस्टमर आईडी लाइक रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स आर सिमिलर, लाइक कॉलम हेडिंग, क्योंकि वो डेटा ऑनलाइन डाउनलोड है फेब का और जैन का सेम सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होगा, तो वो सेम ही रहेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो डेटा यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अपेंड करने के लिए हमें यहाँ पे पावर बीआई में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे मैं बताऊंगा। तो चारों महीने का डेटा अलग अलग थोड़ी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, हम चारों महीने का डेटा को एक साथ अपेंड करेंगे, एक के नीचे एक रख देंगे, एंड फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो ये ऑर्डर्स डेटा को तो हमने जान लिया कि भाई इसमें ऑर्डर्स है, अलग अलग जो भी ऑर्डर्स उसका रिकॉर्ड है। बट यहाँ पे हमें मिला नहीं, क्या नहीं मिला, हमें फूड आइटम का कोड मिला है, हमें रेस्टोरेंट आईडी का कोड मिला है, हमें कस्टमर का भी कोड मिला, कस्टमर का नाम नहीं मिला। तो यहाँ पे उन्होंने एक और वर्कबुक हमें दे दिया है, अदर डेटा। अच्छे से समझ लो, ये थोड़ा सा डेटा मैंने इस तरह से ले लिया है आपको एग्जांपल में ही, कि जहाँ पे मल्टीपल शीट्स मल्टीपल वर्कबुक पे हम काम कर रहे हैं, तो मॉडलिंग भी यहाँ पे क्लियर होगा। मैं नहीं चाहता कि बस पावर बीआई में आपको मैं विजुअलाइजेशन पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि भाई आपको मॉडलिंग भी पढ़ाऊँ, मैं आपको डेक्स भी पढ़ाऊँ। इसलिए तो मैंने इस तरह का डेटा लिया है जहाँ पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलो ठीक है। सो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मेंबर टाइप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेटा। ये जो वर्कबुक मैंने ओपन किया इसमें एक शीट नहीं है, इसमें फूड डिटेल्स एक शीट है जहाँ पे मेरे पास आइटम कोड, फूड नेम और फूड टाइप दिया है, राइट। आइटम कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका फूड नेम दिखाई दे रहा है और फूड टाइप दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मेंबर टाइप, ये 3 कॉलम है जो कि कस्टमर आईडी है, और यहाँ पे आपको उसका नाम और टाइप मिल रहा है, मेंबर टाइप। साथ में रेस्टोरेंट डिटेल्स में मेरे पास रेस्टोरेंट कोड है, रेस्टोरेंट नेम और रेस्टोरेंट टाइप भी दिखाई दे रहा है, और इसमें भी आइटम कोड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो मेरे पास ये कॉलम्स की मतलब ये डेटा मेरा नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। बेसिकली ये डेटा पहले अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो ये मुझे एक ही शीट में सारा ऐड करना पड़ता। और अगर आप देखोगे कहीं पे भी जहाँ पे भी ऑनलाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ पे डेटा नॉर्मलाइज फॉर्म में ही होता है। मतलब कस्टमर की डिटेल्स उसी टेबल में नहीं रहती, कस्टमर की डिटेल्स अलग टेबल में रहती है, ताकि वो जब डेटा वो डाउनलोड करे तो डेटा का साइज ना बढ़े, साथ में डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो। क्योंकि अगर मैं ऑर्डर डेटा किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उसको कस्टमर के नाम नहीं दिखाई देंगे, राइट। वो कस्टमर के नाम डिटेल्स अलग वर्कबुक में अवेलेबल रहता है। सो वी हैव अ डेटा लाइक दिस। आपको ये क्लियर हो गया डेटा हमारे पास क्या है। हमारे पास 3 शीट्स है इस वर्कबुक में, और उस वाले वर्कबुक में, उस वाले फोल्डर में 4 वर्कबुक बेसिकली। ये जो फोल्डर है ऑर्डर्स डेटा, उसमें 4 वर्कबुक। क्लियर है यहाँ तक? डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। डेटा किससे रिलेटेड है, डेटा का डोमेन समझ लो, और डेटा में हमें क्या इंसाइट निकालने फिर क्लियर हो जाता है। अब इस डेटा में अगर हमने देख लिया तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है क्या। सबसे पहला कि ये बात दिमाग से निकालो कि भाई आपको क्लीन डेटा मिलेगा। आपको डेटा हमेशा मेसी मिलेगा, डेटा में ब्लैंक रोज रहेंगे, मिसिंग वैल्यूज रहेंगे, डेटा में कुछ रिमूव डुप्लीकेट्स करने पड़ेंगे, कुछ भी करना हो सकता है। तो उसके लिए डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन ये सेकेंड स्टेप आता है। पहला स्टेप जब भी आप पावर बीआई में काम कर रहे हो, डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, तो डेटा का अंडरस्टैंडिंग, पहला स्टेप डेटा को समझ लो। दूसरा स्टेप डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, ETL टूल की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब पावर बीआई में ETL टूल कौन सा है? पावर क्वेरी, जी हाँ, जो कि हम डेटा इंपोर्ट करते ही जानेंगे कि उसकी मदद से हम कैसे क्लीनिंग करने वाले डेटा को। लेकिन इस डेटा को दोबारा ओपन करके देखते हैं। इस बार हम अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर आप देखोगे, पहला ही कस्टमर डिटेल्स का टेबल मेरा ओपन है, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है,
और मेंबर टाइप है। तो मैं देख पा रहा हूँ इस डेटा में तो कहीं पे ब्लैंक कुछ नहीं दिख रहा है। ये पहले कॉलम में प्रॉपर आईडी है, दूसरे में भी प्रॉपर है, लेकिन तीसरे कॉलम में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अगर आप डेटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे या फिर डेटा को अगर आप फिल्टर भी अप्लाई करके देखोगे, Alt+A+T इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई फिल्टर इन एक्सेल। Alt+A+T नोट डाउन कर लीजिए, Alt+A+T ओके। या फिर आप Ctrl+Shift+D भी कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट की उसका। यहाँ पे मैं मेंबर टाइप पे फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग गोल्ड एंड रेगुलर 2 मेंबर। और ये जी और आर क्या है? जी और आर ये गोल्ड और रेगुलर का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया है कि भाई जी आ चुका है और आर भी आ चुका है, तो मुझे एटलीस्ट जी की जगह गोल्ड चाहिए और आर की जगह रेगुलर चाहिए। आप बोलोगे कर देते हैं एक्सेल में, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके यहाँ पे तुरंत कर सकते हैं इसको। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि एक्सेल में हम आगे चलकर डेटा अपडेट करते हैं और भी कस्टमर्स का, तो बार बार उसे करना पड़ेगा वो स्टेप्स। तो आप करोगे पावर BI के अंदर ही, मतलब पावर क्वेरी की मदद से। ETL टूल है, याद रखिए। पावर BI जब सीख रहे हो तो इस ETL टूल का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आप पहली बार नाम सुन रहे होगे इसका, पावर क्वेरी। पहले किसी ने सुना है तो अच्छी बात है। पावर क्वेरी ETL टूल यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एंड लोड करता है, जो कि एक ऑटोमेशन फॉर्म में होता है। मतलब एक बार मैंने इस पे स्टेप्स अप्लाई कर दिए ये जी और आर को बदलने के, तो बार बार मुझे इस डेटा पे करना नहीं। मैंने यहाँ पे और भी डेटा ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा जो भी मैं स्टेप्स अप्लाई करूंगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर क्वेरी, डेटा क्लीनिंग का, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा में ये समझना है कि भाई यार डेटा लेने के पहले इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, एंड इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है ही है। अच्छा, फूड डिटेल्स में जाके देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। आई थिंक सो फूड डिटेल्स में आइटम कोड प्रॉपर है, फूड नेम भी प्रॉपर है, ऐसा कोई मिसिंग वैल्यूज़ एरर कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक वैल्यूज़ भी नहीं दिख रही है। एंड हियर इट इज़ आल्सो नथिंग एल्स टू चेंज, ओके, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स को भी आप डेटा को एक थोड़ा सा फिल्टर, ज़्यादा बड़ा डेटा है तो फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं, छोटा डेटा है तो वो वैसे भी दिखाया जाता है, मतलब देख सकते हैं आप। या फिर आपके ये तो हो गया, चलो ठीक है, मैं इसको सेव रख देता हूँ। इसको ऑर्डर्स डेटा में जाता हूँ, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? ये 4 शीट्स है मेरी, तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर है क्या? ऑर्डर डेट प्रॉपर है, ऑर्डर आईडी प्रॉपर है, कस्टमर आईडी प्रॉपर दिख रहा है, रेस्टोरेंट आईडी है। अच्छा, इसमें ब्लैंक वगैरह है क्या? Alt+A+T ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, कहीं पे ब्लैंक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, कहीं पे ब्लैंक है क्या? नहीं है, प्रॉपर आईडी है। तो कहीं पे आपको टेक्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही है जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए, या कहीं पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, जो कि आप ये फिल्टर से आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा को समझने के लिए, डेटा के बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस फिल्टर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो एंड चेक वेदर इट इज़ एनी मिसिंग वैल्यूज, वेदर इट इज़ एनी ब्लैंक वैल्यूज और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अभी कैंसिल और डिलीवर 2 ही आ रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर यहाँ पे आ रहा है तो समझ जाओ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं आना चाहिए ना, सिंपल है, डिलीवरी स्टेटस मस्ट बी टेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्ड, COD, UPI, इट इज़ करेक्ट। मीन्स ये तो सॉफ्टवेयर से डेटा आ रहा है, तो जनरली बहुत सारी केसेस में होता है कई एरर, बट इस केस में कोई एरर नहीं इस डेटा में। तो अगर मेरे इस शीट में एरर जो होगा ना, तो वही बाकी शीट में होगा, और सबको एक साथ अपेंड करने के बाद भी हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द वे दैट आई टोल्ड यू कि हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा। भाई कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब डेटा इंपोर्ट करने की बारी है, समझ लिया डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। अब मैं पूरा इंपोर्ट नहीं करके दिखाऊंगा, मतलब हमारा नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से पावर क्वेरी से क्लीन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टेप बाद में अप्लाई करूंगा। पहले मैं क्लिक करूंगा अदर डेटा और मैं ओपन करूंगा। अब मैं ये वाला शीट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो है ना मैं एक्सेल से नहीं लूँगा। आप बोलोगे इसमें भी तो एक्सेल फाइल है सर, लेकिन एक एक फाइल नहीं इंपोर्ट करनी मुझे, वो इंपोर्ट फोल्डर करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे इसे अदर डेटा सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं डायरेक्टली लोड करूँ या नहीं करूँ, मतलब डेटा आ गया मेरे पास, डेटा आ गया कहाँ पे, ये देखिए कस्टमर, फूड डिटेल्स, रेस्टोरेंट डिटेल्स, ये तीनों शीट्स को यहाँ पे चेक करो। अगर डेटा को कुछ भी क्लीनिंग की रिक्वायर नहीं है, कुछ भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेटा को डायरेक्टली लोड करो, राइट। लेकिन अगर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना ज़रूरी है। ये पावर क्वेरी, यहाँ पे पावर क्वेरी का काम आता है। पावर क्वेरी की तरफ आपको यहाँ पे मतलब ये लेके जाएगा अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो हमारे डेटा में ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन का, यस ज़रूरी है। यहाँ पे आपने देखा है पहले इधर गोल्ड और आर आ रहा है कुछ जगह पे, राइट। तो वो हमें फिक्स करना पड़ेगा, इसमें कस्टमर डिटेल्स में इश्यूज़ है तो वो हमें फिक्स करना पड़ेगा, एंड दैट वी आर गोइंग टू फिक्स इट बाय
क्लिकिंग ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। बट लोड हम नहीं करेंगे, अगर कुछ क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आप लोड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में दिखाऊंगा कि भाई हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इंपोर्ट से वो नहीं करूँगा, मैं फोल्डर से इंपोर्ट करूँगा दूसरा वाला डेटा, तो वही जो हमारे पास एक फोल्डर में पड़ा है। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं गाइज। इस लेसन में पहले तो डेटा का अंडरस्टैंडिंग हमने समझ लिया है। प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। लिंक्डइन भी हो तो फॉलो कीजिए इस वीडियो को और साथ में लाइक ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा है तो। बाय बाय गाइज।